तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और प्रगतिशाला की एक नई वीडियो में आपका बेहद स्वागत है। तो अभी हमारी चल रही है एंशियंट हिस्ट्री की जो सीरीज है वो चल रही है, जिसमें हम ऑलरेडी बुद्धिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देख लीजिए। एंड आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जैनिज्म। और यदि आप भी किसी वनडे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर सीजीएल 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर एक टॉपिक को है एकदम डिटेल कॉन्सेप्ट में, डिटेल तरीके से और सबसे आसान तरीके से आपके लिए लेके आएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है जैनिज्म। बुद्धिज्म के साथ साथ जो एक और रिलीजियस जो सेक्ट था वो इमर्ज हुआ ब्राह्मणिकल कल्चर को मतलब हटाने के लिए, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें ये थे कि इनइक्वालिटी वगैरह थी, वो था जैनिज्म। जैनिज्म का जल्दी से इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैनिज्म डिराइव हुआ एक वर्ड से जिसका नाम है जीना। उसके बाद जैन मॉन्क्स जो होते थे, यानी कि जैन के जो गुरु होते थे, उनको हम निर्ग्रंथास के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब है फ्री फ्रॉम बॉन्ड्स। सबसे पहले जो तीर्थंकर थे, अब ये तीर्थंकर क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले जो सबसे तीर्थंकर थे वो थे ऋषभनाथ। तीर्थंकर क्या होते हैं, वो अरहट्स होते हैं जिनके पास एक्वायर्ड नॉलेज है, कैपेबिलिटी है इतनी कि वो जो भी डॉक्ट्रिन्स हैं या फिर जैसे जो रिलीजियस बुक्स होती हैं किसी भी रिलीजियस सेक्ट की, वो पढ़ा सके। अब आप कहेंगे कि अरहट्स क्या होते हैं, तो अरहट्स वो होते हैं जिनको ऑलरेडी जो है सुप्रीम नॉलेज प्राप्त हो चुकी है। ऐसे करके तीन मेन जो तीर्थंकर हैं जैनिज्म में, जो कि जनरली काफी पॉपुलरली पूछे जाते हैं एवरी नाउ एंड देन, वो है पहले ऋषभनाथ, जिनका सिंबल था बुल। हर जो तीर्थंकर हैं उनको एक सिंबल से जो है डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो जो ऋषभनाथ हैं उनका जो सिंबल है वो है बुल, जो कि फर्स्ट नंबर के थे। पार्श्वनाथ जो हैं जो 23rd नंबर के थे, उनका था स्नेक, या जिसको हम सर्पेंटाइन भी कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्धमान महावीर जो 24th नंबर के थे, जिनका सिंबल था लायन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्यों बोले मैंने, क्योंकि टोटल 24 तीर्थंकर्स थे पूरी जैन, उसमें टोटल 24 तीर्थंकर्स थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्धमान महावीर को बारे में हम जानते हैं। तो वर्धमान महावीर जो 24th नंबर के तीर्थंकर थे, उनके बारे में हम देखते हैं। जो वर्धमान महावीर थे वो 540 बीसी में पैदा हुए थे कुंदग्राम विलेज में, जो कि वैशाली में है। इनके फादर जो थे वो सिद्धार्था थे, जो जनात्रिका क्लैन के जो किंग थे वो, और इनकी मदर थी त्रिशाला, जो कि एक लिच्छाछवी प्रिंसेस थी। और इन्होंने एनलाइटनमेंट अटेन करने के लिए अपना घर जो है 30 ईयर्स की एज में छोड़ दिया था। उसके बाद काफी साल तपस्या करने के बाद जो सबसे पहला इंसान जिनसे ये मिलते हैं, इनको गुरु कह लीजिए, जिनसे इनकी शिक्षा हुई, वो थे गोशाला, जिनके साथ ये 6 साल तक रहे। अब आप ये देखिए 30 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा और 42 ईयर्स की एज में, याद रखिएगा, इन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई, जिसको कैवल्या भी कहते हैं। और कैवल्या का मतलब है कंप्लीट नॉलेज। अभी हमने पीछे वाली स्लाइड में क्या देखा था कि अरहट कौन होते हैं, जिनको सुप्रीम नॉलेज प्राप्त हो जाती है। उस सुप्रीम नॉलेज का नाम क्या है, कैवल्या है। इनकी डेथ होती है पावापुरी में 468 बीसी में, जब ये 72 ईयर्स के हो जाते हैं। अब याद रखिएगा, जैसे जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उसमें से जो यजुर्वेद है उसमें 3 तीर्थंकर के बारे में मेंशन किया गया है। सबसे पहले है ऋषभ, जो कि हमें पता है कि फर्स्ट नंबर के थे। दूसरे हैं अजीतानाथा और तीसरे हैं अरिष्टानेमी। आगे बढ़ते हैं। डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब जो जैनिज्म है वो 3 चीजों में मानता है कि 3 चीजें जो हैं कि इंसान के जीवन में सही होनी चाहिए। वो है राइट फेथ, जिसको हम सम्यक दर्शना के नाम से जानते हैं। राइट नॉलेज होनी चाहिए, जिसको हम सम्यक जनाना के नाम से जानते हैं। और राइट कंडक्ट, जिसको हम सम्यक महाव्रता के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 जो वोज हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि मैं शपथ लेता हूं, जो 5 जो शपथ हैं जो जैनिज्म में ली जाती हैं, वो है अहिंसा, जिसका मतलब है नॉन वायलेंस। फिर है सत्य, जो कि है ट्रुथफुलनेस। ब्रह्मचर्य, ये वैसे 5th नंबर वाली है, हम यहाँ पे देखते हैं। असत्य, जो कि है नॉन स्टीलिंग। चौथा है अपरिग्रह, जो कि है नॉन एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, कि आप कोई भी जो प्रॉपर्टी वगैरह है उसको एक्वायर नहीं करेंगे। 5वां है ब्रह्मचर्य, यानी कि चास्टी लिव इन, या फिर कि आप जो गृहस्थी जीवन है आप वो शुरुआत नहीं करेंगे। जो 5th वाली वो है, वो वर्धमान महावीर के द्वारा लाई गई थी, उन्होंने ऐड की थी। पहले 4 वोज होती थी, बाद में 5 वोज हो गई। टेनेट्स की बात करते हैं, जो वो बिलीव करता था, जो भी जैनिज्म की बिलीव थी रियल लाइफ को लेके, या जैनिज्म के जो प्रिंसिपल्स थे, हम उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है अनुव्रता। अनुव्रता क्या होती थी, जैसे जो मॉन्क्स होते थे उनके लिए तो थोड़ी स्ट्रिक्ट रूल्स और स्ट्रिक्ट वोज होती थी,
बट जो नॉर्मल हाउस होल्ड पीपल हैं उनके लिए स्मॉल वॉज जो होती थी, जो यानी कि आसान रूल्स आप कह लीजिए, वो होता था, उनको हम अनुव्रता कहते थे। उसके बाद महावीरा ने जो है वो वेदास की अथॉरिटी को रिजेक्ट किया है, डिनाई किया है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को, और इनका मानना था कि जो भी हमारा संसार है इसका कोई भी जन्म और अंत नहीं होता है, ना कोई बिगनिंग है ना कोई एंड है। उसके बाद ये जो थे ये भी बर्थ और रीबर्थ में जो है बिलीव करते थे, जो हमारा बर्थ और रीबर्थ है वो कौन शेप करता है, किसकी वजह से वो चीज हो रही है, वो हो रही है कर्मा की वजह से। उसके बाद इन्होंने जो स्ट्रिक्ट वर्ना ऑर्डर था उसको रिजेक्ट किया था। याद रखिए कि वर्ना ऑर्डर जो था उसको कंडेम नहीं किया था कि पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। जो स्ट्रिक्ट वर्ना ऑर्डर था जिसके बेसिस पे इनइक्वालिटी जन्म लेती है, कि हमने 4 वर्णों को बनाया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब हमने ये बना दिया कि भैया यही सबसे सुप्रीम है, इनको ही सारे हक हैं और यही सब कुछ कर सकते हैं। तो इस जो स्ट्रिक्ट हिरार्की है और ये चीज है, इसको इन्होंने रिजेक्ट किया। उसके बाद अगामाज है। अगामाज में क्या है कि सेक्रेट टेक्स्ट जो है जैन फिलॉसफी के, जो जैनिज्म के बारे में हमको बताते हैं, उसको अगामाज कहते हैं। और क्योंकि ये लिबरल था और इक्वालिटी में बिलीव करता है इक्वालिटी जो कोर कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से जन्म हुआ, और ये चीज कहाँ नहीं मिल पा रही थी, ब्राह्मणिकल कल्चर में उतना नहीं मिल पा रही थी क्योंकि वहां पे ब्राह्मण्स का डोमिनेशन था। तो यहाँ पे जो था वुमेन्स को अलाउड था मोनास्टिक ऑर्डर में कि वो उस चीज से जुड़ सकती हैं, लेकिन यहाँ पे वो मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, ये मतलब बहुत ज्यादा शॉर्टी या फिर इस चीज में बिलीव नहीं था। डिवीजन ऑफ जैनिज्म की बात करते हैं। हम बात करते हैं ऐसी चीज के बारे में जो कि जैनिज्म का एक डिक्लाइन का कारण भी बना। मेजर किंगडम्स में या फिर रिलीजियस फॉर्म्स में या फिर रिलीजियस सेक्शंस में या फिर किसी किंगडम में जो जनरली उनके डिक्लाइन का कारण बनता है ना, जो रिफ्ट आ जाता है उनके लोगों के बीच में, जिसकी वजह से विभाजन होता है, डिवीजन होता है चीजों का, वही एक कारण बनता है जब चीजें जो हैं तबाही की तरफ चल देती हैं। हम बात करते हैं डिवीजन हुआ क्यों। असल में होता क्या है कि मगध के आसपास में जैनिज्म फ्लरिश कर रहा था, स्प्रेड हो रहा था, तो मगध में आता है एक बहुत ही सीरियस फेमाइन। अब इसी फेमाइन से बचने के लिए काफी सारे लोग सेक्शंस के अंदर, एक जो सेक्शन था लोगों का वो जो है साउथ की तरफ चल देता है, जो जैन मॉन्क्स का था, और इनके जो लीडर होते हैं वो होते हैं भद्रबाहु। जब ये साउथ में जाते हैं तो यही एस्टैब्लिशमेंट करते हैं दिगंबर्स का, जिनको हम कहते हैं विदाउट क्लॉथ जो मॉन्क्स होते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इन्होंने किसी भी तरीके के कोई भी कपड़े नहीं पहने, तो दिगंबर जो होते हैं वो विदाउट क्लॉथ्स होते हैं। उसके बाद दिगंबर्स में आगे भी बाइफर्केशन आया, आगे भी वो डिवाइड हो गया, डिवीजन आ गया, जिसमें थे बेसा पंथा आया, तेरा पंथा आया, तरना पंथा आया, और तरना पंथा को हम सम्या पंथा के नाम से भी जानते हैं। अब कुछ जो मैंने यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कि सम जैन मॉन्क्स जो थे वो साउथ की तरफ मूव कर गए। अब कुछ ऐसा सेक्शन था जो कि यही मगध में रह गया, साउथ की तरफ मूव नहीं किया, उनको हम कहते हैं श्वेतांबर। ये वहीं पे रह गए, मगध में ही रह गए, और अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूलभद्रा। अब स्थूलभद्रा ये लोग कौन होते हैं, ये व्हाइट गारमेंट्स जिन्होंने पहने होते हैं वो स्थूलभद्रा होते हैं। मैं आपको आगे फोटो में भी दिखाऊंगा कि जहां पे भी आपको ये वाले मॉन्क्स दिखेंगे उन्हें जनरली व्हाइट अटायर जो है एक फॉलो कर रखा होगा। इनमें भी आगे जाके डिवीजन आता है, बाइफर्केशन होता है। वो कौन सा होता है, जैसे मूर्ति पूजका होता है, स्थानक वासी होता है, और थर्ड तेरा पंथ होता है। ठीक है, अब आप इसको याद कैसे रखेंगे सर, कि अब कैसे याद रहेगा दिगंबर विदाउट क्लोथ्स होते हैं या श्वेतांबर व्हाइट क्लोथ्स होते हैं। तो आप ऐसे याद सकते हैं, जैसे व्हाइट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, श्वेत रंग कहते हैं ना, तो श्वेतांबर जो है वो व्हाइट गारमेंट्स पहनते हैं। प्लस इसी के साथ श्वेतांबर की जो लीडरशिप थी वो किसने संभाली थी, स्थूलभद्र ने संभाली थी। तो एस से स्थूलभद्र शुरू हो रहा है और एस से ही श्वेतांबर शुरू हो रहा है। ठीक है, तो बिकॉज क्योंकि दो ही चीजें हैं, तो अगर स्थूलभद्र ने श्वेतांबर शुरू किया था तो भद्रबाहु ने दिगंबरा शुरू किया था। उसके बाद अब जो है हम श्वेतांबर और दिगंबर्स के बीच में एक डिफरेंस देख लेते हैं सम करने के लिए। तो श्वेतांबर से जैसे कि हमने याद दिलाया आपको कि व्हाइट क्लोथ्स पहनते थे ये लोग, और दिगंबर जो है वो नो क्लोथ्स के होंगे। दिगंबर की खोज किसने करी थी, भद्रबाहु ने करी थी, जो लीडरशिप थी उसका संभाला था। और श्वेतांबर का लीडरशिप कौन संभाल रहा था, स्थूलभद्र संभाल रहे थे। यहाँ पे उनका बिलीव है कि वुमेन्स के लिए मोक्ष पॉसिबल है, दिगंबर्स का बिलीव है कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो श्वेतांबर के महावीर स्वामी हैं वो मैरिड हैं, दिगंबर के महावीर स्वामी जो हैं वो अनमैरिड हैं। आगे बढ़ते हैं, फिलोसफीज देखते हैं जैनिज्म की, कि जैनिज्म एक्चुअली में किस में बिलीव करता है। तो जैनिज्म बिलीव करता है टोटल 3 चीजों में।
हम इनको तीन चीजों में सम अप कर सकते हैं। सबसे पहला है डुअलिज्म। डुअलिज्म क्या कहता है, वो डिस्टिंक्शन प्रोवाइड करता है सोल और मैटर के बीच में। सोल जिसको हम जीवा कहते हैं और मैटर जिसको हम अजीवा कहते हैं। जब सोल और मैटर का मिलन होता है, जब ये दोनों चीजें कंबाइन करती हैं, इससे जन्म लेता है कर्म, जो कि डिटरमाइन करता है हमारा बर्थ और रीबर्थ की साइकिल को। ये देखिए, कर्म जो है डिसाइड करता है हमारी एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। अब इसी कर्म से, टू गेट फ्री फ्रॉम कर्म और साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ से बचने के लिए, वन हैज टू प्रैक्टिस ऑस्टेरिटी, यानी कि सेल्फ मोटिफिकेशन, और आपको जो है जो भी बिलीव्स हैं जैनिज्म की वो उनको फॉलो करना पड़ेगा, जैसे अहिंसा है, सत्य है, और भी जो टोटल 5 तरीके हैं, ब्रह्मचर्य है उसको। उसके बाद जैनिज्म जो है सोल को रिकॉग्नाइज करता है बट रिजेक्ट करता है अल्टीमेट और यूनिवर्सल सोल। इसका मानना है जैनिज्म का कि जो सोल होती है वो ट्रांसमाइग्रेट होती रहती है, हमारे जो बर्थ और रीबर्थ होता रहता है उस वजह से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, दूसरी बॉडी से तीसरी बॉडी में। और इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट बाइफर्केशन है बिलीव्स में, किसकी, जैनिज्म और बुद्धिज्म की। ठीक है। उसके बाद ये डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिविटी एंड नॉलेज एंड जजमेंट्स में जो है बिलीव करता है। इसका मानना है कि जो नॉलेज होती है वो हमेशा रिलेटिव टर्म्स में होती है, कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती है। उसके बाद आता है स्यादवादा। स्यादवादा क्या होता है, नॉलेज इज ऑलवेज पार्शियल एंड रिलेटिव टू अ पॉइंट ऑफ व्यू। हमेशा नॉलेज जो है किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू के उससे होती है, कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हाँ यही अल्टीमेट सच है या फिर यही वो है। इसको हम और तरीके से समझते हैं। अनेकंतावादा क्या होता है, अब आप ये चीज देखिए, मैंने यहाँ पे एक गिलास का फोटो लगाया है, जिसका मैं आपको, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि गिलास क्या है, इज इट हाफ फुल, हाफ फिल्ड, और इज इट हाफ एम्प्टी। अब यहाँ पे दो तरीके के बच्चे हो सकते हैं। एक बोलेगा कि सर ये तो जो है आधा भरा हुआ है ना, आधा भरा हुआ है। दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, ये ना एक्चुअली हाफ खाली है। तो अब मैं क्या बोलूं, कौन सा गलत है कौन सा सही है? अपने आप में कोई भी गलत नहीं है, कोई भी सही नहीं है ना, दोनों की बात तो सही है। बस वो है कि वो गिलास की हाफ जो भरी हुई साइड है उसको देख रहे हैं, जो दूसरा बच्चा है वो गिलास की जो हाफ जो एम्प्टी साइड है उसको देख रहे हैं। तो अल्टीमेट ट्रूथ और रियलिटी जो होती है वो काफी कॉम्प्लेक्स है और उसके मल्टीपल एस्पेक्ट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 एस्पेक्ट है ना अल्टीमेट रियलिटी के, कि हाँ जी गिलास जो है हाफ एम्प्टी भी है और ग्लास जो है हाफ फिल्ड भी है, दोनों ही बातें सच हैं। तो यही है अनेकंतावाद। जैन काउंसिल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 ही जैन काउंसिल जो है वो इंपॉर्टेंट है, वही हुई है। सबसे पहली हुई थी पाटलिपुत्रा में 300 BC में, जिसको प्रेसाइड ओवर किया था स्थूलभद्रा ने, जिन्होंने, हम साथ साथ रिवाइज भी करते चलेंगे, स्थूलभद्रा ने। तो इन्होंने क्या किया था, श्वेतांबर सेक्ट का लीडरशिप किया था। उसके बाद यहाँ पे हुआ क्या था, 12 अंगास को संभाला था। 12 अंगास का जो कंपाइलेशन है वो हुआ था। सेकंड हुआ था वालाभी में 512 AD में, और इनको किसने प्रेसाइड किया था, देवर्धि शश्म रमन्ना, या फिर अगर आपको ये वाला नाम नहीं मिलता है तो नागार्जुना नाम होगा, क्योंकि इनके जो है उसमें देख रेख में और इनके गाइडेंस के अंदर हुआ था। यहाँ पे क्या हुए थे, 12 उपंगास का कंपाइलेशन हुआ था। आगे चलते हैं, लिटरेचर की बात कर लेते हैं। लिटरेचर क्या होते हैं कि देखिए, जो जैनिज्म था उसने संस्कृत को अबैंडन करके प्राकृत लैंग्वेज पे स्विच ओवर किया था। अब इसका फायदा भी हुआ, क्यों, क्योंकि संस्कृत एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज थी, कॉमन लैंग्वेज नहीं थी, तो काफी मुश्किल भी थी, और प्राकृत जो है वो कंपैरेटिवली इजी थी। तो इन्होंने संस्कृत को अबैंडन करके प्राकृत को चुना। और दूसरी जो लैंग्वेज प्रचलन में थी वो थी अर्धमगधी। तो याद रखिएगा, महावीर ने जो अपना फर्स्ट सरमन भी दिया था वो अर्धमगधी में दिया था। और लिटरेचर को, जो जैन लिटरेचर होती है, उनको एज अ ग्रुप हम आगम कहते हैं। हमने फर्स्ट उसमें देखा भी था कि जो जैन लिटरेचर होती है उसको हम आगमास कहते हैं। ठीक है, तो आगम जो है फर्दर बाइफर्केटेड है। आगमास में क्या क्या आता है, 12 अंगाज आते हैं, 12 उपंगाज आते हैं, 10 परिकरण आते हैं, 6 जो है छेद सूत्र आते हैं, 4 जो है मूल सूत्र आते हैं, और 2 चुलिका सूत्र आते हैं। इंडिविजुअली हम देखते हैं क्या क्या होते हैं। देखो, 12 अंगाज हैं और 12 उपंगाज हैं, यानी कि एवरी अंगा के लिए एक उपंगा है। और उपंगा क्या है, वो प्रोवाइड करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनिवर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ बीइंग्स क्या है, एस्ट्रोनॉमी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। छेद सूत्र पे आप देखोगे यहाँ पे मैंने स्टार लगाया हुआ है। ये क्यों है, क्योंकि छेद सूत्र जो है वो रूल्स हैं जैन मॉन्क्स के। जैसे बुद्धिज्म में भी हमारे पास 2 होती हैं, विनय पिटका होती है, सुत्त पिटका होती है, विधम पिटका होती है। तो यहाँ पे भी बुक्स हैं जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए बनी हुई है, जिसके अंदर रूल्स लिखे हुए हैं। वैसे ही छेद सूत्र जो है वो रूल्स हैं जैन मॉन्क्स के लिए।
अब छह जो हैं 6 सूत्रास हैं जिनको आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। जीता कल्पा है, बृहत कल्पा है, निशित है, महनिशित है, व्यवहार है, बिहेवियर, और आचार दशा है। मूल सूत्रा की बात कर लेते हैं। 4 मूल सूत्रा हैं टोटल, और इसके अंदर क्या है, सरमन्स है जैनिज्म के, लाइफ इन फॉरेस्ट, ड्यूटीज ऑफ मॉन्क्स क्या होती हैं, ये सब हैं। फिर आते हैं चुलिका सूत्र। चुलिका सूत्र जो है वो एक इंडिपेंडेंट टेक्स्ट है जैनिज्म के, और चुलिका सूत्र के अंदर क्या होता है, हमने यहाँ पे देखा है 2 चुलिका सूत्र होते हैं, 2 ही होते हैं ना, 2 चुलिका सूत्र होते हैं। और इसमें क्या होती है, मोरल स्टोरीज हैं जो भी मॉन्क्स के द्वारा लिखी गई हैं, जो मोरल स्टोरीज हैं लोगों के लिए, वो लिखी गई हैं चुलिका सूत्र में। आगे बढ़ते हैं। तमिल लिटरेचर इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आता है कि जो फॉलोइंग लिटरेचर है या कोई फॉलोइंग बुक्स का नाम दे देता है कि वो कौन से रिलीजियस धर्म से रिलेटेड है, तो नलादियर, पालामोली, जीविका चिंतामणि, ये जो हैं ये सारी नीलाकेशी प्रोमिनेंट जैन वर्क्स हैं जो कि तमिल लिटरेचर के अंदर हैं। कुछ ऑथर्स एंड बुक्स का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट बन जाता है, जैसे कल्प सूत्रा जो है याद रखिएगा जैनिज्म से रिलेटेड है। एंड लिखी किसने है, भद्रबाहु ने लिखी है, जिन्होंने किस चीज का लीडरशिप संभाला था, दिगंबर्स का संभाला था। ठीक है। उसके बाद लीलावती सारा है, आचार्य जनार्दन ने लिखी है। तत्व सारा सूत्रा है, सम्य सारा है, योगा सात्रा है, रत्नाकरंदा है। इस चार्ट के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार वो बुक्स और वो पूछ सकता है कि कौन है ऑथर इसका। पैट्रन किंग्स की बात कर लेते हैं, जिन्होंने जैनिज्म को स्प्रेड करने में हेल्प किया, जिन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट किया, जो कि थे मगध में थे बिंबिसार, अजातशत्रु, संप्रति और चंद्रगुप्त मौर्य एक इंपॉर्टेंट किंग हैं जिन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट किया। उसके बाद बिंदुसारा। फिर है खरावेला डायनेस्टी जो कि कलिंग को हम बोलते हैं। कदम्बा डायनेस्टी है, ककुस्था वर्मन जो थे इसके किंग, उन्होंने किया। राष्ट्रकूटा एक इंपॉर्टेंट है जिसके अमोघ वर्षा जो किंग थे वो जैनिज्म के पैट्रन थे। चालुक्य, जिसको चालुक्य को हम क्या कहते हैं, सोलंकी के नाम से भी जानते हैं, इनके जो कुमारपाल थे उन्होंने जैनिज्म को किया। गंगा डायनेस्टी जिसमें 2 किंग्स अगेन, शिवारामन 1 और बुटुगा 2 जो थे ये भी पैट्रन्स थे किसके, जैनिज्म के। आगे बढ़ते हैं। डिक्लाइन क्यों हुआ जैनिज्म का, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो रॉयल पैट्रोनेज थी वो उतनी ज्यादा एक्सटेंसिव नहीं थी, है ना, काफी मतलब बहुत ज्यादा स्प्रेडेड नहीं थी कि लोगों ने बहुत ज्यादा दूर दूर तक अपने मिशनरीज भेजे स्प्रेड करने के लिए, और रॉयल पैट्रोनेज जो थी वो थोड़ी कम थी बुद्धिज्म के मुकाबले। इंटरनल डिवीजन मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी रिलीजियस सेक्ट में, किंगडम में या कहीं भी एक फैमिली में भी अगर इंटरनल डिवीजन हो सकती है, इंटरनल डिवीजन हो जाती है तो उसके बाद वो जो है उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। अब ये आज के टाइम पे भी आप देख सकते हैं, किसी भी परिवार में अगर इंटरनल डिवीजन हो जाती है या फिर 2 भाइयों में ऐसा हो जाता है तो उसके बाद डिक्लाइन जो है हो जाता है ना। तो वही चीज पहले भी प्रिवेल करती थी कि किसी भी, जैसे हमने बुद्धिज्म में भी देखा उसमें काफी बाइफर्केशन आ गया था, है हिनायना महायाना में टूट गया था, वो फर्दर बाइफर्केटेड हो गए थे। ऐसे ही जैनिज्म में भी हमने देखा कि जैनिज्म दिगंबर्स में, श्वेतांबर्स में टूट गया था, उसके बाद ये भी आगे फर्दर बाइफर्केट हो गए थे। जब इतने सारे स्मॉल सेक्शंस बन जाते हैं तो लोगों की अलग अलग सोच होती है, अलग अलग थॉट प्रोसेस होता है, जिस वजह से लड़ाई हो जाती है और फिर डिवीजन जो है डिक्लाइन की तरफ चले जाता है। उसके बाद मिशनरी एफर्ट्स लिमिटेड थे, रिगरस प्रैक्टिसेस थी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण जो है हो सकता है जैनिज्म के डिक्लाइन का, क्योंकि जब जो फॉलोइंग्स होती हैं या फिर मैं आपको कहता हूं कि आपको ये करना है रिलीजियस प्रैक्टिस करने के लिए या फिर जैनिज्म को अडॉप्ट करने के लिए, एक तरफ मैं आपको बोलता हूं कि आपको मान के चलिए कि मैं आपको बोलता हूं कि आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है, और एक तरफ मैं आपको बोलता हूं आपको मेडिटेशन भी करना है, ये नहीं खाना है, ऐसे व्यवहार करना है, फॉलो ये सारी चीजें भी हो सकती हैं और वो अच्छा ही है फॉलो करना। बट क्या नॉर्मल इंसान काफी सारी चीजें या फिर एकदम रिगरस प्रैक्टिसेस होंगी तो उनको फॉलो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, जिस वजह से शायद उतने लोग नहीं उसको अडॉप्ट कर पाएंगे और स्प्रेड हो पाएगा, है ना। और क्या चीज होती है, एक होता है सलेखाना और संथारा। सलेखाना और संथारा क्या होता है, रिचुअल फास्ट टू डेथ होती है, जिसमें जैनिज्म बिलीव करता है कि हाँ दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ एसेस्थिज्म, यानी कि जो भी हमारा बिलीफ है, जो भी बॉडीली वो है, उसका जो रिचुअल फास्ट होता है और जब तक हम फास्ट करते हैं जब तक एक इंडिविजुअल की डेथ नहीं हो जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ बाहुबली गोमटेश्वर। अब ये बाहुबली कौन है? जो हमारे फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभदेवा, उनके सन थे बाहुबली, और इनका जो है एक स्टैचू बनाते हैं। कौन बनाते हैं? इनका स्टैचू बनाते हैं चामुंडराया, जो कि पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे गंगा डायनेस्टी के। कहां पे बनाते हैं? 1981 में श्रवणबेलागोला में बनाते हैं, जो कि कर्नाटका में है।
उसके बाद है महामस्तक अभिषेका। ये क्या है? ये एक फेस्टिवल है जो कि श्रवणबेला गांव में होता है, हर 12 साल में होता है। जैसे कुंभ होता है ना, काफी टाइम बाद होता है, वैसे ही जो महामस्तक अभिषेक है ये हर 12 साल में होता है। बसादिस क्या होता है? जैन मोनास्टिक एस्टैब्लिशमेंट को हम बसादिस कहते हैं। उसके बाद अवाधि जनाना क्या होता है? सुपर ह्यूमन कॉग्निशन को कहते हैं। गणाधारास क्या होते हैं? जो चीफ डिसिपल्स थे महावीरा के, जिन्होंने उनसे शिक्षा ली, उसको हम गणाधारास कहते हैं। सिद्धा क्या होता है? जो ऐसा इंडिविजुअल जो फुली लिबरेट हो चुका है, उनको हम सिद्धास कहते हैं। गुणस्थानास क्या होते हैं? स्टेजेस ऑफ प्यूरिफिकेशन होती है। अरहट क्या होता है? हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था ना कि तीर्थंकर क्या होते हैं? तीर्थंकर ऐसे अरहट्स होते हैं जो कि फुली कैपेबल है, जिनमें कैपेबिलिटी है कि वो प्रीच कर सकते हैं जैनिज्म के डॉक्ट्रिन्स को, उसको हम तीर्थंकर कहते हैं, है ना। अरहट्स क्या होते हैं? जिनको केवल्य का ज्ञान जो है वो एक्वायर कर चुके हैं, हु हैव एंटर्ड द स्टेज ऑफ केवल्य जनाना, यानी कि उनको जो केवल्य नॉलेज है, यानी कि जो होती है सुप्रीम नॉलेज, वो उनको मिल चुकी है। जैन टेम्पल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी रिलीजियस उसके लिए। तो एक तो रनकपुर टेम्पल है राजस्थान में, जो कि धर्मा शाह ने बनाया था, जो कि एक श्वेतांबर सेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। माउंट मंगी तुंगी है महाराष्ट्र में, शिखरी है झारखंड में। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पे नोट आप देख सकते हैं। जो शिखरी टेम्पल है झारखंड में 24 तीर्थंकर हुए, उनमें से 20 तीर्थंकर को जो मोक्ष अटेन हुआ है ना, वो इसी जगह पे हुआ है। खाजुराहो टेम्पल इंपॉर्टेंट है। जो खाजुराहो टेम्पल है ग्रुप, उसका जो वो है वो मध्य प्रदेश में है, वो भी जैन को रिप्रेजेंट करते हैं। दिलवारा जैन टेम्पल, यदि आप दिल्ली से जयपुर कभी जाएं तो आपने देखा होगा माउंट आबू में जो दिलवारा जैन टेम्पल है वो काफी फेमस है, जो कि मार्बल से बना हुआ है। और जो इसका किसने वो करवाया था, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ चुका है। इसका जो एस्टैब्लिशमेंट करवाया था वो बनाया था चालुक्यन सोलंकी किंग भीमादेवा वन ने, गुजरात के, है ना। उसके बाद सीता नवसल पेंटिंग्स है और सीता नवसल केव्स हैं, जो कि तमिलनाडु में है। इलोरा केव्स हैं महाराष्ट्र में, और उदयगिरी केव्स हैं उड़ीसा में। ये सब जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? जैनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड करने से पहले हम देख लेते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म के बीच में जो कोर बिलीव्स में डिफरेंसेस हैं वो क्या है ना। जैनिज्म ने गॉड के कॉन्सेप्ट को एकदम ही नकार दिया है कि गॉड जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। बुद्धिज्म ने इस पे ना ही उसको धिक्कारा है कि भैया ऐसा तो कोई चीज ही नहीं होता है, ये तो मनगढ़ंत चीज है, ना ही उसको एक्सेप्ट किया है। तो वो काफी न्यूट्रल है बुद्धिज्म इस चीज को लेके। बुद्धिज्म ने वर्ना सिस्टम को बिल्कुल कंडेम किया है। वर्ना सिस्टम को इन्होंने बिल्कुल कंडेम नहीं किया है, जो उसकी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है या फिर हायरार्की है, उसको जैनिज्म ने जो है यहाँ पे कंडेम किया है। बुद्धिज्म जहाँ पे मिडल पाथ दिखाता है कि ना ही आपको एकदम एक्सट्रीम पिनेस और ये सब करना है, और ना ही ऐसा करना है कि एकदम भैया मौज मस्ती में घुस जा रहे हो बिल्कुल, और बिल्कुल वर्ल्डली प्लेजर में आप हो चुके हो, कोई आपको संसार से वो चीज हो गई है कि एकदम प्रेम हो गया है और आप बाकी सारी चीजों के बारे में भूल जा रहे हो। तो वो चीज नहीं करनी है, हमें एक मिडल पाथ फॉलो करना है, जहाँ पे हम ऐसा भी नहीं है कि एकदम पिनेस और 24 घंटा जो है पूजा कर रहे हैं, पाठ पूजा कर रहे हैं और मोक्ष की तरफ चल दिए हैं, और ना ही आपको ऐसा करना है कि एकदम बिल्कुल वर्ल्डली प्लेजर में और इन सारी चीजों को भूल जाओ। वहीं पे जो जैनिज्म है वो एडवोकेट करता है एक्सट्रीम पिनेस और एसेटिज्म को, और हमने यही इसके डिक्लाइन का कारण भी देखा था कि जो स्ट्रिक्ट ऑर्डर था, काफी जो रिगरस प्रैक्टिसेस थी, वो जो है वो एक कारण बना है इसके डिक्लाइन का। जैनिज्म जो है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल में बिलीव करता है कि जीवा, जैसे कि हमने देखा कि एक सोल जो होती है जब हमारी बॉडी मरती है तो वो दूसरी बॉडी में जन्म लेती है, उसके बाद जब उसकी डेथ होती है तो फिर तीसरी बॉडी में जन्म लेती है। और ये जो बर्थ और रीबर्थ का प्रिंसिपल है ये चलता ही रहता है, जो कि डिक्टेट होता है कर्मा के थ्रू, है ना। यहाँ पे जो है बुद्धिज्म जो है वो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल में नहीं बिलीव करता है। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं, ये किसकी होगी? दिगंबर्स की होगी कि श्वेतांबर्स की होगी? क्योंकि इन्होंने व्हाइट क्लोथ्स पहने हैं तो ये किसकी होगी? श्वेतांबर की होगी, जिनका जो लीडरशिप था वो किसने संभाला था? स्थूलभद्र ने संभाला था। यहाँ पे हम बुद्धिस्ट को देख सकते हैं। जो 24 तीर्थंकर हैं ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहला ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। सबसे लास्ट कौन थे? महावीर, वर्धमान महावीर थे, जिनका लायन था। मैं एटलीस्ट कहूंगा कि स्टार्ट वाले 3 और लास्ट 3 तो आपको पता ही होने चाहिए। जैसे कि पहले थे ऋषभनाथ, जिनका बुल था, दूसरे थे अजीतानाथ एलिफेंट, तीसरे थे संभवानाथ हॉर्स, लास्ट थे महावीर स्वामी लायन, जो पार्श्वनाथ जी थे जिनका हमने देखा स्नेक, और नेमीनाथ थे शंखा। एटलीस्ट स्टार्ट के 3 और एंड के 3 तो आपको पता ही होने चाहिए। अगर आप पूरे रिवाइज नहीं भी कर सकते हैं, पूरे याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो एटलीस्ट ये 3 तो याद रखिए। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ और हम प्रीवियस के क्वेश्चंस देख लेते हैं।
कि उससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। कल्पसूत्रा इज अ टेक्स्ट रिलेटेड टू जैनिज्म, जो लिखी है भद्रबाहु ने लिखी है। ये हमने देखा था कि भद्रबाहु ने लिखी है। यहाँ पे मैं एनोटेट नहीं कर रहा हूँ इसको, ताकि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप प्रैक्टिस के लिए अपना ये कर सकें। फर्स्ट एंड लास्ट तीर्थंकर, पहले थे ऋषभनाथ थे, वो हमने देखा। थर्ड थे महावीर। महावीर का क्या था? लायन था। एंड जो ऋषभनाथ थे उनका क्या था? बुल था। तो बुल एंड लायन यहाँ पे सही हो जाएगा। जैन काउंसिल एट वलाभी, जो किंग थे उनका नाम तो नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर वो ना हो तो किसकी गाइडेंस में होता? नागार्जुना की गाइडेंस में हुआ था, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। इन विच लैंग्वेज महावीर जैन डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन, हमने क्या देखा था कि संस्कृत को अबैंडन किया गया था, इसकी जगह क्या लिखा गया था? प्राकृत एंड अर्धमगधी, है ना। अर्धमगधी को अडॉप्ट किया गया था। और जो महावीर जी थे उन्होंने जो अपना फर्स्ट सरमन था वो अर्धमगधी में दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्धमगधी है। What is considered as the most important fundamental principle of Jainism? हमने क्या क्या देखा था? अहिंसा है, असत्य है, असेट्य है, ब्रह्मचर्य है। तो उसमें नॉन वायलेंस जो था वो उनका सबसे प्राइम फंडामेंटल प्रिंसिपल था। तो यहाँ पे हम वो कर देंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।